तो भाई आज हो गए हैं हमारे बॉयलर चिक्स 8 डेज के, और आज हमने इन चूजों को इंजेक्शन लगाना है। मतलब कि इन चूजों की हमने करनी है वैक्सीन। और चूजों को किल वैक्सीन करने से पहले वैक्सीन की बोतल को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हॉट वाटर के अंदर डाल के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे वैक्सीन की विस्कोसिटी कम हो जाती है और साथ ही साथ चूजों को ठंडी वैक्सीन से स्ट्रेस नहीं मिलता। ब्रॉयलर चूजों की वैक्सीन करने से पहले हमने रूम में एक पार्टीशन लगा ली और हमेशा की तरह इन सारे चूजों को एक तरफ जमा कर लिया। और इसी के साथ साथ मैंने इनके लिए लाइव वैक्सीन भी बना ली, जो कि हमने देने वाले हैं इन चूजों को आई ड्रॉप के थ्रू। तो खैर बिना देर किए हमने वैक्सीन लगाना शुरू कर दी और इन चूजों को जो NDIB प्लस H9 की किल वैक्सीन लगा रहे थे वो लगा रहे थे इंजेक्शन के थ्रू, और साथ ही साथ जो NDIB की लाइव वैक्सीन थी वो दे रहे थे इनकी आंखों में एक एक ड्रॉप डाल के। और इस मौसम में इन तीनों वायरल डिजीज का बहुत ही ज्यादा अटैक होता है, इसीलिए इनकी वैक्सीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जैसा कि आपको याद है कि लास्ट टाइम मेरे सेटअप पर एंडी का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मेरे तकरीबन 800 के करीब मिस्री चिक्स मर गए थे। उसके बाद से अब तक मैं हर फ्लॉक के अंदर NDIB H9 का किल वैक्सीन जरूर लगवाता हूँ। खैर वैक्सीन से फ्री होने के बाद मैं आ गया ब्रॉयलर चूजों की हैचरी, और यहाँ से हमने आज ब्रॉयलर चिक्स डिलीवर करने हैं। और फाइनली थोड़ी ही देर के अंदर हमारे चिक्स भी आ गए, जिसको हमने सबसे पहले तो काउंट किया और अच्छे से चेक किया, और इसके बाद इन सारे चिक्स को एक एक कर कस्टमर के हैंड ओवर करना शुरू कर दिया। अगर आप हमारी फार्मिंग की अपडेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर आप मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज। क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, और साथ में जो मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। कोर्स की मजीद डिटेल के लिए आप हमारे टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।